तो किलर बैच का सेकंड वीडियो में आपका स्वागत है मेरे प्यारे साथियों। आज आपको मोस्ट इंपोर्टेंट लघु उत्तरीय मैथ का, ठीक है, 10 ठो प्रश्न बताएंगे जिसमें से आपको काफी ज्यादा प्रश्न बिहार बोर्ड में देखने के लिए मिलेगा। बहुत ही बढ़िया बढ़िया प्रश्न रहेगा। तो चलिए आप मेरे साथ हल कीजिएगा मेरे प्यारे साथियों। क्वेश्चन नंबर 1 है कि के किस मान के लिए 5x + 5ky बराबर 0, 3x - y बराबर 0 का अद्वितीय हल होगा। आपसे पूछा गया अद्वितीय हल, तो आपको कुछ नहीं करना। सबसे पहले आप समीकरण को एक बार लिख लीजिएगा, ठीक है। 5ky बराबर 0 इस रूप में आप लिख लीजिएगा। इसको समीकरण फर्स्ट भी बोल सकते हैं। और 3x - y बराबर 0 इसको समीकरण सेकंड करते हैं। उसके बाद a1 बाई a2 इस समीकरण आप तो जानते हैं अद्वितीय हल का, लेकिन आगे मान लिख लेंगे। a1 का मान कितना हो गया 5, और यहाँ पे b1 है, a b c बोला जाता है, a b c। तो b1 का मान कितना हो जाएगा 5k, और यहाँ पे c1 का मान कितना हो जाएगा 0। इसी प्रकार आपको सेकंड समीकरण का भी लिख लेना, उसको हम लोग दर्शाएंगे a2 से। e2 का मान है 3, और b2, तो b2 के कितना मान हो जाएगा, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1, तो -1, और कॉमा देके c2 का मान कितना है 0। इसके बाद आपसे पूछा गया सिंपल, ये सब प्रश्न बन जाता है अद्वितीय हल होगा, और ये प्रश्न 100% आता है। तो अद्वितीय हल होने के लिए शर्त आप जानते हैं क्या होता है शर्त, तो a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। ये तो सभी लोग जानते होंगे ये किसका हल है, तो अद्वितीय हल होने के लिए, ठीक है। तो चलिए a1 बाई a2, तो a1 का मान पुट कर दीजिए 5, a2 का 3 नॉट इक्वल टू b1 का मान कितना है 5 के, आपको दिख रहा होगा, और b2 का मान कितना है -1। यहाँ लिख भी आपका ये अक्सर C1 में नहीं लिखते, तो अद्वितीय का यही होता है। ये हो गया फॉर्मूला हम लोग का, ठीक है। चलिए अब देखिए इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 5 में -1 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा -5, और यहाँ पे 5 में 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 5 × 15, और के यहाँ पे नॉट इक्वल टू देंगे, ठीक है। आप यहाँ से भी काट सकते हैं, लेकिन हम एक लाइन आपको बढ़ा दे ताकि समझने में इजी हो। -5 तो -5 ये गुना में है तो कहा जाएगा भागा में। चलिए इसको ले आते हैं बराबर के 5 × 15, इसीलिए के बराबर -1/3 आंसर। अब इसी प्रकार के प्रश्न आपको जितना भी मिले आप काफी आसानी से बना सकते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा मेरे प्यारे साथी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए। सेकंड नंबर प्रश्न है आपका, देखिए AP 5, 9, 13, 17 का कौन सा पद एकासी है। इस टाइप में आपको दो को पूछा जाता है। एक तो आएगा कौन सा पद, और नहीं तो पूछेगा आपको दिया रहेगा, पूछेगा 16वां पद ज्ञात करे। तो उस समय क्या होगा मेरे प्यारे साथियों कि जब आपको 16वां पद पूछा जा रहा है तो आपको tn का मान निकालना है, लेकिन अगर आपको कौन सा पद पूछा जा रहा है तो n का मान निकालना रहता है। यही कॉन्सेप्ट है सिंपल। तो सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे AP, चूंकि AP दिया गया है कितना 5, 9, 13, ठीक है, डॉट डॉट डॉट। इसको आप a का मान लिख लीजिए, a का मान यानी प्रथम पद 5। उसके बाद हम लोग d की जरूरत पड़ता है, तो d को बोलते हैं हम लोग सार्वंतर। तो क्या इसका फॉर्मूला होगा T2 - T1। हमेशा दूसरा टर्म में से पहला टर्म घटा दीजिए। दूसरा टर्म कितना है 9, तो पहला टर्म घटा दीजिए तो कितना आएगा 4। उसके बाद देखिए यहाँ पे Tn का मान दिया गया है क्या 81, कौन सा पद, ठीक है। तो आपको n का मान निकालना है, और यहीं पे अगर आपको दिया रहता कि 14वां पद ज्ञात करने तो n का मान हो जाता है। तो चलिए आप लोग को पता होगा Tn या an दोनों एक ही होता है। फॉर्मूला इसका क्या होगा a + n - 1 × d। कहीं कहीं पे Tn से सूचित किया जाता है, कहीं कहीं पे an से। तो a का मान कितना मेरे प्यारे साथियों 5, और Tn और an का मान दिया गया है कितना 81। चलिए n का मान निकालना है, तो n का बराबर कुछ नहीं, d का मान निकालने हम लोग कितना 4। अब देखिए जब भी अगर आपको इस टाइप में रहे तो इसको आप सिंपल इधर भेज दीजिएगा, इधर प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में, n - 1 × 4। चलिए घटा दीजिए, घटाइएगा तो मेरे प्यारे साथियों कितना आएगा बताइए। तो यहाँ पे आ जाएगा 76, ठीक है 76। अब देखिए मेरे प्यारे साथियों यहाँ पे n - 1 गुने 4, यहाँ पे क्या हम लोग का गुना में, तो इसको इस साइड लाएंगे तो क्या चीज में आएगा भागा में, n - 1। इसको काट दीजिए, 2 से काटिए, 2 दूना 4, और 36 और 37, 36 दूना 72 और 37 38 मरतबे। फिर 2 से काट देंगे कितना 19 मरतबे। ऐसे भी 19 चौका कटिए था 76, तो 19, यहाँ पे माइनस में पैसा थे तो 1, प्लस में आ जाएगा यहाँ पे n, तो इसीलिए n बराबर आ गया क्या 20। तो 20 हम लोग का क्या चीज हो गया राइट आंसर हो गया, ठीक है। तब कौन सा पद, तो 20वां पद 81 होगा। ये टाइप के 100% बिहार बोर्ड पूछता है। अगर वीडियो आपको समझ में आया मेरे सकते तो चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और आप लोग शेयर कीजिए। शेयर आप लोग नहीं करते क्योंकि आप लोग तो लाइव धड़ धड़ देख रहे हैं, लेकिन ऑफलाइन की तरफ वीडियो नहीं देख रहे हैं, ठीक है।
तो चलिए आगे चलते हैं हम लोग तीसरा नंबर प्रश्न में। देखिए हम लोग सीखने वाले प्रतिस्थापन क्रिया। आपको मेरे प्यारे साथियों समीकरण 100% बिहार बोर्ड देगा, ये आप फिक्स कर लीजिए। 3 विधि से बनाना रहता है, विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि, बृजगुणन विधि। आपको एक तो कोई तो 100% देगा, ये आप लिख लीजिए, ठीक है। तो हम चलिए आज आपको हम बताएंगे प्रतिस्थापन विधि से। ये काफी सिंपल है, आपको दिया रहेगा दो समीकरण, उसको समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड मान लीजिएगा। आप लोग क्या करते हैं विलोपन में, क्या अंक को बदल के गुना कर लेते, बराबर करके मान निकाल लेते हैं। इसमें वैसा नहीं करना रहता है। इसमें सबसे पहले आपको लिखना होगा समीकरण फर्स्ट से। तो चलिए समीकरण फर्स्ट कितना मेरे प्यार से, तो 7x - 15y बराबर 2। तो आप यहां से किसी एक का मान निकाल लीजिए। यहां से अगर एक तो हम 7x यानी हम x का मान निकालेंगे मेरे प्यार साथियों, तो यहाँ पे 2 और यहाँ पे -15 है वो साइड जाएगा तो +15 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए x का मान निकालना रहता है, तो जो यहाँ पे मेरे प्यार साथियों क्या चीज में है, गुना में, तो यहाँ जाएगा तो भागा में। x का मान आपका निकल गया। अब कुछ नहीं करना, बिना सोचे समझ ले आपको x का मान समीकरण 2 में रख, मतलब हमेशा आपको रखना ही होगा, ठीक है। x का मान कहाँ पे रखना है, 2 में। x का मान समीकरण 2 में रखने पर, x के मान समीकरण 2 में रख देते हैं। तो समीकरण 2 कितना है, यहाँ पे देखिए x + 2y बराबर 3। तो x का मान जाकर कितना रखेंगे, 2 + 15y बराबर बटा 7 और प्लस 2y बराबर 3। देखिए इसके नीचे कुछ नहीं तो एक क्या लग रहा है, भीम के जोड़, बच्चा नियन। चलिए ले लीजिए, 7 से 7 कट जाएगा, क्या बचेगा, 2 + 15y और प्लस 1 में तो 7 और 7 गुना बताइए 7 गुना 14 y बराबर 3। अब देखिए ये काफी सिंपल है, आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी कर देते हैं, यहीं पे लगता है। सबसे पहले आप y वाला के जोड़ लीजिए, तो 14 और यहाँ पे 15, 14 दूनी 28 एक 29, तो 29y और इसको +2 रहने दीजिए। और यहाँ पे देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते, तो 7 या 21। चलिए तो 29y और यहाँ पे देखिए मेरे पास यहाँ पे 2 है, एक चर है एक अचर है, तो एक को भेज दीजिए, एक दने दोस्ती कराइए, +2 एक हो जाएगा तो -2 हो जाएगा। तो 29y बराबर कितना होगा, 19। इसीलिए y बराबर 19 बटा मान। अभी हमको निकालना है किसका मान, x का। तो इसको कहाँ पे रख देंगे, देखिए यहाँ पे आप निकाले हैं, चलिए यहाँ पे लिख देते हैं। x बराबर में यहाँ पे मान धर देना, तो यहाँ पे देखिए +2 तो 2 प्लस तो प्लस 15 तो 15। y का मान कितना धरना कर सकते, तो जो निकालेंगे वही। इसमें थोड़ा सा जैसे देखिए हम लोग का बटा में आ गया, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। पूरे पे बटा तो पूरे पे बटा कर दीजिए, 2 + 15 गुना इतना कीजिएगा मेरे प्यारे साथियों 19, तो फटाफट मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो इसका आएगा 285 बटा 29 और पूरे पे कितना फिर बटा 7। अब देखिए यहाँ पे कुछ नहीं, तो आपको भीम के जोड़ फिर से करना होगा। तो 29 गुना कितना हो जाएगा, 58 और प्लस 285 और बटा में दिया हुआ है 7, ठीक है। अब देखिए यहाँ से सिंपल आपको बस क्वेश्चन करना है, जोड़ दीजिए 8 × 5 = 13, 13 के 3 बाकियत में 1 और 5 × 1 = 6 और 6 × 8 = 14 बाकियत 4 बाकियत में 1 और 2 × 1 = 3, 343 बटा 29। और यहाँ पे देखिए मेरे पास कुछ नहीं तो एक ऊपर जाएगा 7 नीचे आएगा, 7 से आप काटिएगा तो कटेगा 49 उत्तर में, तो 49 बटा 29 ये हो जाएगा y का मान, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं रहेगा, आपका एग्जाम में अगर आएगा तो एकदम सिंपल रहेगा, जिसको आप यहीं से काटिएगा तो आपको x का मान निकल जाएगा छोटा सा, और वहां पे धर दीजिएगा तो y का मान छोटा सा निकलेगा। लेकिन अगर आपको हम बताएं तो आपको कुछ नहीं करना, बस एक बार कॉन्सेप्ट मेरे साथ आओ। चलिए सबसे पहले आप समीकरण फर्स्ट चलिएगा, x के मान या y के मान आप निकाल लीजिएगा, उसका समीकरण सेकंड में रख देंगे। समीकरण सेकंड में रखने के बाद हमको एक मान निकल जाएगा, फिर जहां से हल कर ले रहेंगे वहां पे धर देंगे, तो समीकरण सेकंड दूसरा मान निकल जाएगा। यही तो है प्रतिस्थापन विधि। अब इसके बाद आपको बृजगुणन विधि भी बताएंगे, जो भी काफी सिंपल है, आपको इसके रूप में मोड़ के आपको गुना मल्टीप्लाई करना रहता है, बहुत इजी है। चलिए आगे प्रश्न मेरे प्यारे साथियों, k के किस मान के लिए समीकरण kx - 2 + 6 = 0 दोनों मूल वास्तविक और समान होंगे। तो ये 100% आता है, बिहार बोर्ड एकदम पूछता है मेरे प्यारे साथियों कि मूल समान और वास्तविक होंगे तो क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले तो आपको बताइए, इसके लिए फॉर्मूला आपकी जरूरत पड़ेगी। यहाँ पे आपको दिया गया है कि जब मूल वास्तविक नहीं होता है तो उसके लिए विवेचक का क्या शर्त है, d बराबर 0 होगा तो दोनों मूल वास्तविक होंगे, और d <> होंगे। तो ये अगर आप नहीं देखें अभी तक वीडियो, तो इसका मेरे प्यार साथियों फॉर्मूला का आपको हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, वहां से आप लोग जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए इसको हल करते हैं। सबसे पहले आपको दिया गया है, जो लिख लीजिए दिया गया समीकरण। तो दिया गया समीकरण हम लोग के समीकरण के रूप में नहीं है, ठीक ना। अभी kx - 2 + 6 = 0,
ठीक है। इसको समीकरण के रूप में लिखते हैं। द्विघात बहुपद के व्यापक रूप क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो इस रूप में बनाते हैं। तो इसको देखिए मल्टीप्लाई होगा फर्स्ट के फर्स्ट से, फर्स्ट पे सेकंड से। तो kx में x से मल्टीप्लाई होगा तो kx स्क्वायर हो जाएगा। kx में -2 से होगा तो 2kx हो जाएगा मेरे साथियों, और प्लस 6 बराबर 0। ये आ गया हम लोग के किस रूप में, द्विघात समीकरण के रूप में। अब इसका ABC का मान आपको पता ही होगा। a का मान कितना है, तो x स्क्वायर के बगल में k, b का मान -2k और c का मान कितना हो जाएगा 6। फिर आपको बोल दिया गया है समीकरण क्वेश्चन में ही कि दोनों मूल वास्तविक और समान होंगे। तो इसके लिए मेरे प्यारे साथियों, मूल जब वास्तविक और समान होता है तो d बराबर 0, यानी VHF किसके बराबर होता है, 0 के बराबर। तो VHF का फॉर्मूला क्या होगा, b स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, बराबर 0। चलिए b का मान कितना है, तो -2k के होल स्क्वायर -4, तो 4a का मान कितना है k, देख के बताइए c का मान कितना है 6 बराबर 0। काफी सिंपल है। अब देखिए 2 -2k का स्क्वायर तो प्लस में हो जाएगा कितना, 4k स्क्वायर, और माइनस 4 छके 24k बराबर 0। यहाँ से देखिए अब दो तरीका से बना सकते हैं। यहाँ से कॉमन ले लीजिए, कॉमन कितना होगा 4k यहाँ पे कॉमन हो जाएगा तो क्या बचेगा मेरे प्यारे साथियों 1k, क्योंकि इसके पास स्क्वायर है तो 1k निकाल लिए तो कितना k बच रहा है 1, और माइनस इससे डिवाइड होगा तो कितना 6। अब बोलिए सर यहाँ पे k नहीं होगा, तो नहीं होगा, इसके पास एक ही k था, एक k हम खींच लिए हैं। चलिए बराबर 0। अब देखिए यहाँ पे शून्यकों के जैसे योग निकालते थे तो अलग अलग कर देते हैं। 4k बराबर 0 और या इधर या कर दीजिए और इधर या तो कर दीजिए, k माइनस 6 बराबर 0। तो यहाँ से आ जाएगा k बराबर 0/4 यानी 0, और यहाँ से आ जाएगा k बराबर 6। ये हो गया हम लोग का आंसर। काफी आसान था। वीडियो अगर आपको पसंद आया मेरे प्यारे साथियों तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। 5वां नंबर प्रश्न मेरे प्यारे साथियों, एक उदर्ग मीनार की ऊंचाई 2√3 मीटर है तथा उसके छाया की लंबाई 2 मीटर है, तो प्रकाश स्रोत का यूनियन कोण ज्ञात करना है। आपको पता है यहाँ पे क्या ज्ञात करना, यूनियन कोण। ये ऑब्जेक्टिव में भी आता है और सब्जेक्टिव में भी आता है, ठीक है। तो चलिए इसका हमको सिंपल सबसे पहले इसका डायग्राम बनाना होगा। तो एक उदर्ग मीनार की ऊंचाई, तो सबसे पहले एक मीनार है, ठीक है, तो इसका मीनार के नाम दे देते हैं AB, ठीक है। आप मेरे प्यारे साथियों ये सब बनाने का सिंपल कॉन्सेप्ट है, क्वेश्चन पढ़िए बनाते चलिए। AB देखिए एक उदर्ग मीनार की ऊंचाई 2√3 मीटर, चलिए लिख देते हैं, तथा उसके छाया की लंबाई, तो छाया की लंबाई मेरे प्यारे साथियों इससे नहीं होगा, पढ़ा ना, ठीक है। तो छाया की लंबाई कितना है 2 मीटर, तथा प्रकाश स्रोत का यूनियन ज्ञात करना है। तो यहाँ से आप मिला दीजिए, समझिए कि यहाँ पे कोई प्रकाश स्रोत है जिससे क्या हो रहा है, प्रकाश निकल रहा है। तो यहाँ पे कितना डिग्री का कोण बनेगा जे आपसे पूछा जा रहा है। ये हो गया हम लोग का डायग्राम। तो काफी सिंपल है। सबसे पहले आपको लिख लेना होगा कि मान लिया कि AB एक, ठीक है, क्या दिया गया है, उदर्ग मीनार है जिसकी ऊंचाई कितना दिया गया है 2√3 मीटर है। इतना आप लिख लीजिएगा अगर 2 नंबर में आया तो, क्योंकि जब भी 5 नंबर आपका आता है तो डबल वाला रहता है। अब उसके बाद प्रश्न से लिखना है, प्रश्न से जो आपको दिया गया लिख लीजिए। AB बराबर कितना दिया गया 2√3, कॉमा छाया की लंबाई कितना है, यहाँ मान लेते हैं BC बराबर 2 मीटर। आपसे पूछा जा रहा है कितना डिग्री का यानी यूनियन कोण बनेगा। तो चलिए समकोण त्रिभुज में चलते हैं। समकोण त्रिभुज ABC में देखिए क्या होता है, लंब और आधार। तो लंब बटा आधार किसका फॉर्मूला होता है मेरे साथियों, आपको बताए थे लाल कक्का। काफी सिंपल कॉन्सेप्ट है, लाल कक्का, पहला साइन, दूसरा कॉस, तीसरा टैन। यानी बोलिएगा ये क्या बोल रहे हैं सर यानी L बटा के लंब बटा कर्ण होगा साइन का, ठीक है, A बटा के यानी कॉस का, आधार बटा कर्ण, और L बटा A यानी लंब बटा आधार टैन का। सिंपल है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे देखिए लंब बटा आधार, AB लंब हो गया, BC आधार हो गया, कर्ण के अभी नहीं जानना है। तो लंब बटा आधार किसका फॉर्मूला होता है, तो टैन थीटा का। तो चलिए टैन में ले लेते हैं, टैन यहाँ पे नहीं पता है तो थीटा ले लेते हैं। इसका होगा AB बटा BC लंब बटा आधार, तो टैन थीटा, तो टैन थीटा। AB का मान कितना मेरे प्यारे साथियों 2√3, BC का मान कितना है 2 से 2 कट जाएगा, क्या बचेगा बताइए, टैन थीटा बराबर √3। अब बस आपको सिंपल बढ़ना है आगे। इससे पहले अभी तक आप चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ठीक है, क्योंकि इस प्रकार मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन किलर बैच आपके लिए आया जो सारा क्वेश्चन को धड़ धड़ किल कर रहा है। चलिए आप देखिए √3 को आपको सोचना पड़ेगा,
पिछला फंक्शन में कि tan थीटा में किसका मान √3 होता है, तो आपको पता है 60 डिग्री का सर होता है। तो चलिए लिख देते हैं, और क्या tan थीटा इधर कितना डिग्री का होता है, तो tan 60 डिग्री का। इस प्रकार लिख सकते हैं इसको, tan से tan कैंसिल हो जाता है, तो इसीलिए क्या बचेगा, थीटा बराबर 60 डिग्री। ये हम लोग का आंसर हो गया। इस प्रकार आप बनाइएगा मेरे प्यारे साथियों, आपको 100% नंबर मिलेगा, ठीक है। और आप विश्वास से पढ़िए, क्योंकि आपके सर का खुद 90+ नंबर मैथ में है, तो इसीलिए आपको जो भी हम देंगे अभी लास्ट में किलर बैच में, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। ये सब आप देखिएगा क्वेश्चन बैंक में या मॉडल सेट में, ये सब देता है हर बार बिहार बोर्ड। तो चैनल पे मेरे प्यारे साथियों पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और टाइप 5 क्वेश्चन आज आपको बताएं, और टॉप 5 क्वेश्चन कल बताएंगे सेकेंड वीडियो में, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।